ওয়াশিং পাউডার ভাজপা। তৃণমূল প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিকে আপনারা ৯৯ ভোটে হারাবেন। बीजेपी हटो। आज का बड़ा सवाल, चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष है? भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, लेकिन इसी लोकतंत्र के पहरेदार भारत निर्वाचन आयोग पर अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या वाकई चुनाव आयोग स्वतंत्र है या फिर सत्ता के दबाव में झुक गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरजीत गौतम और आप देख रहे हैं अमरजीत ऑफिशियल में। यहाँ हम आपको रोजाना नई और सटीक जानकारी देते हैं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। भारत में चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसका काम साफ है, देश में निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी चुनाव करवाना। लेकिन सवाल उठता है, क्या यह संस्था आज भी उसी आत्मा के साथ काम कर रही है जैसा संविधान निर्माताओं ने सोचा था? संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग को देश के सभी चुनाव की देखरेख की शक्ति दी गई है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तक पहले आयोग में सिर्फ एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते थे, लेकिन 1993 में इसे 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया। चुनाव आयोग के पास कई शक्तियां हैं: आचार संहिता लागू करना, चुनाव की तारीखों का ऐलान करना, वोटर लिस्ट अपडेट करना, सुरक्षा बलों की तैनाती तय करना, ईवीएम और वोटिंग प्रक्रिया की निगरानी रखना, उम्मीदवारों की खर्च सीमा तय करना। लेकिन इन शक्तियों के बावजूद आयोग की सबसे बड़ी चुनौती होती है विश्वसनीयता। जब जनता यह सवाल पूछने लगी कि क्या आरोप निष्पक्ष है, तो यह लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी बन जाता। पिछले कुछ सालों में आयोग पर आरोप लगे हैं कि वह सत्ता पक्ष के प्रति नरम रवैया अपनाता है। कई बार नेताओं की विवादित भाषाओं पर रिएक्शन देर से हुआ। कुछ जगहों पर मतगणना को लेकर पारदर्शी पर सवाल उठा। विपक्ष ने आयोग पर आरोप लगाए। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान कई राज्यों में ईवीएम खराबी, वोटर लिस्ट से नाम गायब और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन जैसे मुद्दे गर्म रहे। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन ने इन शख्स की साख को एक नारा स्तर दिया। उन्होंने कहा था, आयोग का डर नेताओं में होना चाहिए, न कि नेताओं का डर आयोग में। लेकिन आज वही आयोग राजनीति दबाव में काम करता दिखाई देता है। ऐसा कहना है कई पूर्व अधिकारियों का। कुछ का दावा है कि सत्ता पक्ष का प्रभाव नियुक्तियों से शुरू होता है और फैसलों तक पहुंचता है। आदमी कितना ही भी बड़ा तुर्रम खां क्यों ना हो, कितना ही भी इस देश की जनता उसको मानती हो, पसंद करती हो, प्यार करती हो, फिर भी सभी सीटें कोई नहीं जीत सकता। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी दावा कर रहे हैं। क्यों दावा कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें मालूम है ईवीएम उनके हाथ में है, इलेक्शन कमीशन उनकी जेब में है। भारत में ईवीएम विश्वसनीयता पर लंबे समय से बहस जारी है। कुछ विपक्षी दल कहते हैं ईवीएम हैक हो सकती है, बैलेट पेपर वापस लाया जाए। आयोग का कहना है ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित है, किसी भी तरह की छेड़खानी संभव नहीं। लेकिन जब किसी सीट पर स्लिप और वोटों में अंतर दिखता है तो जनता का विश्वास डगमगाने लगता है। पारदर्शी के लिए आयोग को और कदम उठाने होंगे। चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति अब भी केंद्र सरकार के हाथों में होती है। सुप्रीम कोर्ट ने इन पर सवाल उठाया और सुझाव दिए कि एक स्वतंत्र चयन समिति बनाई जाए जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सीजीआई शामिल हो। यह कदम आयोग की स्वतंत्रता को मजबूत कर सकता है, लेकिन अब तक यह व्यवस्था पूरी तरह लागू नहीं हुई। चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर मीडिया की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। कुछ चैनल आयोग की आलोचना करते हैं तो कुछ उसके हर फैसले का समर्थन। सोशल मीडिया ने आम जनता को अपनी बात रखने का मंच दिया है।
अब कोई भी वोटर कैमरा ऑन कर सकता है और सिस्टम की पोल खोल सकता है। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2025 में सबसे बड़ा विवाद फर्जी वोटर लिस्ट का है। कई विपक्षी दलों चुनाव आयोग पर सीधे आरोप लगाए हैं कि लाखों फर्जी वोटर जोड़ दिए गए हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने दावा किया लगभग 25 लाख वोटर ऐसे जिनका नाम अस्तित्व ही नहीं है। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हुई। Who is this lady? How old is she? Which state does she come from? What's her name? कहाँ की लगती हैं? Anybody? Is she from Haryana? You absolutely saw she's not from Haryana. Okay, but she votes 22 times in Haryana. ये आपको बता सकता हूं, कभी इसका नाम सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती। 22 बार 10 बूथ में इसको वोट देने का मौका मिलता है। हरियाणा की नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है, ब्राजील की है, मॉडल है। हरियाणा की वोटर लिस्ट है जिनमें एक ही नाम कई सीटों पर दर्ज था। राहुल गांधी ने सांसद से लेकर सड़क तक आवाज उठाई, अगर फर्जी वोट से सरकार बनती तो लोकतंत्र की हत्या होगी। बिहार विधानसभा उपचुनाव मतगणना के दौरान बिजली गुल होने की घटना। बिहार के उपचुनाव गया और भागलपुर सीट पर नतीजों से पहले अचानक बिजली गुल हो गई। मतगणना रुक गई और जब दोबारा शुरू हुआ तो आंकड़े बदल चुके थे। विपक्ष 2021 बंगाल का चुनाव सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि प्रशासनिक चुनौती बन गया था। चुनाव आयोग ने 8 चरणों में मतदान करवाए, लेकिन हर चरण में हिंसा, धमकी और ध्रुवीकरण की खबरें आई। कई नेताओं के विवादित भाषणों पर आयोग ने एक्शन में देरी की। ये गुंडाराज, अराजकतावाद ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। वॉशिंग पाउडर भाजपा, वॉशिंग पाउडर भाजपा। তৃণমূল প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিকে আপনারা 99 ভোটে হারাবেন। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले डीएम, एसपी और प्रशासनिक अफसरों के तबादलों का दौर शुरू हुआ। विपक्ष ने चुनाव आयोग को शिकायत दी कि ये ट्रांसफर राजनीति प्रभाव में किए जा रहे हैं। आयोग ने जवाब दिया, यह राज्य सरकार का प्रशासनिक अधिकार है, लेकिन सवाल उठे, अगर चुनाव की घोषणा से पहले अफसरों की नियुक्ति टारगेट है तो क्या आयोग समय रहते निष्पक्ष माहौल सुनिश्चित कर रहा है? हर चुनाव के साथ आयोग की परीक्षा और कठिन होती जा रही है। अगर आयोग को फिर से जनता का भरोसा जीतना तो सुधार जरूरी है। भारत का लोकतंत्र जितना बड़ा है उसकी परीक्षा उतनी ही कठिन है। चुनाव आयोग के लिए यह समान आत्ममंथन का है, क्योंकि जब जनता भरोसा खो देती है तो संविधान का पहिया रुकने लगता है। निष्पक्षता सिर्फ कानून में नहीं व्यवहार में दिखाई देनी चाहिए। चुनाव आयोग को अब यह साबित करना होगा कि यह सिर्फ संस्था नहीं बल्कि लोकतंत्र का प्रहारी है। हर चुनाव में कहानी बदलती, लेकिन सवाल वही रहता है, क्या भारत का चुनाव आयोग सच में निष्पक्ष है? जब फर्जी वोट, बिजली गुल देरी से कार्रवाई और ट्रांसफर विवाद जैसे मुद्दे लगातार उठते हैं तो लोकतंत्र की सबसे पवित्र संस्था चुनाव आयोग पर भरोसा डगमगाने लगता। मैं हूं मजीद गौतम और आप देख रहे हैं मजीद ऑफिशियल में। धन्यवाद।